हौलनाक जल्जले से आज़ाद कश्मीर में क़यामत सुगरा के मनाजिर। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ जल्जले से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। 459 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। सड़कों पर शगाफ, घर और दुकानें ज़मीन बोस। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मीरपुर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। खौफ के बायस अवाम ने रात जाग कर गुजारी। जल्जले से जानी और माली नुकसान पर बेहद सदमा हुआ। वज़ीर आज़म भी बहुत रंजीदा हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद का अमरीका से खुसूसी वीडियो पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन। जल्जले से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी इजहार अफसोस। 1-2 रोज़ में मीरपुर जाने का फैसला। फरदौस आशिक ऐवान का दौरा मीरपुर। इस अस्पताल जाकर जल्जले में जख्मी होने वालों की अयादत की। मीडिया गुफ्तगू में गुज़श्ता रोज़ के बयान को गलत अंदाज से पेश करने की मज़म्मत की और बोलें कि कल तकरीर के दौरान हमारे सामने हक़ाइक़ और नुकसानात नहीं थे। मेरे बयान को जल्जले के साथ जोड़कर गलत रंग दिया गया। हुकूमत दुख की घड़ी में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। शीरी मज़ारी ने फिरदौस आशिक ऐवान के मुतनाज़ा बयान पर हुकूमत की तरफ से मुआफ़ी मांग ली। अपने ट्वीट में मुआविन खुसूसी का बयान नामुनासिब करार देते हुए कहा कि जल्जले के बाद फिरदौस आशिक ऐवान का तबसरा गैर संजीदा था। इंसानी तकलीफ को कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे और आर्टिकल 370 की वापसी तक भारत से बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। मजीद बोले कि आलमी रहनुमाओं के सामने मसला कश्मीर उजागर किया। 80 लाख अमरीकी या यहूदी कश्मीरियों की तरह मकसूर होते तो क्या दुनिया खामोश रहती? फिर कहते हैं अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC राबता ग्रुप के एजाज़ में शाइया, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजर और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। वफ़द का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की ख़राब सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। इमरान खान आज भी आलमी रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें करेंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठा दिया। कहते हैं कश्मीर इशू अभी तक हल तलब है। जनूबी एशिया की सलामती मसला कश्मीर से जुड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला कश्मीर उजागर करने पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान को एक और जिम्मेदारी मिल गई। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद ने ईरान के साथ सालिसी का किरदार अदा करने का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्दीक। कहते हैं ट्रंप से मुलाकात के बाद हसन रूहानी से बात हुई जिसमें मशरिक़ वस्ता बहरान के हल पर बात हुई। चौधरी शुगर मिल्स केस। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 15 रोज़ा तौसी की इब्तिदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2008 में मरियम नवाज के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। शरीफ खानदान के अफराद से मजीद तफ्तीश करनी है। अवाम को नया झटका। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत ₹1.86 फी यूनिट बढ़ सकती है। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। फैसला 2 अक्टूबर को होगा। और पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट की बहार आने को तैयार। श्रीलंकन टीम ने शहर क़ायद में डेरे डाल लिए। कराची पहुंचने पर PCB की जानिब से मेहमान टीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल। दोनों टीम्स आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला वनडे 27 सितंबर को कराची में खेला जाएगा।
आपको बताएं कि ज़ेर कब्ज़ा सरकारी स्कूलों की अराजी वागुजार कराने में हुकूमत को नाकामी का सामना है। मौजूदा हुकूमत भी सरकारी स्कूलों को कब्ज़ा माफिया से निजात ना दिला सकी। फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों की अराजी पर कब्जे के 70 केसेस सामने आ गए हैं। नून लीगी दौरे हुकूमत के दौरान ज़ेर कब्ज़ा स्कूल्स की तादाद 52 थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज महमूद, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शहनाज, बताइएगा अभी तक ये सरकारी अराजी को वागुजार क्यों नहीं करवाया जा सका? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों का आवे का आवर बिगड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ की सरकार को जैसे कोई सरोकार नहीं है। पिछली हुकूमत भी जो सरकारी स्कूल पर इनकी अराजी पर कब्जा हुआ था उसको वागजार कराने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। नई हुकूमत ने आकर नए नारे लगाए, नए दावे किए, तब्दीली के दावे किए, लेकिन वो सब के सब जो है हवा साबित हुए हैं। पिछले दौर हुकूमत में अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में तकरीबन 52 स्कूल ऐसे थे जिन पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा था और साल हर साल से था। बजाय कि ये तादाद कम होती, कब्जा माफिया से वागजार करा लिया जाते, लेकिन इस दौरे हुकूमत का कारनामा चेक करें कि तादाद जो है 52 से बढ़कर 72 हो चुकी है। और ये फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों की बात करें जिसमें तकरीबन 19 जो है एलिमेंट्री स्कूल है, 13 के करीब सेकेंडरी स्कूल हैं और 40 के करीब मिडिल और हाई स्कूल है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज के भी शामिल है। इसमें जो ज्यादातर है दुकानें चल रही हैं, क्लासरूम्स बने हैं लेकिन बाहर दुकानें चल रही हैं। स्कूल की अराजी है, जैसे कि गुरु नानकपुरा का स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसका जो अखाड़ा था साल पहले, अब वो जो है घरों में तब्दील हो चुका है, वहाँ पे घर बन चुके हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ पे भी दुकानें चल रही हैं, कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा है। सर सैयद टाउन का तो एक ऐसा स्कूल है यहाँ जहाँ पे शादी हाल चल रहा है। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयानसी से हवाले से बात हुई है तो कहते हैं कि 4 से 5 स्कूलों को वागजार करा लिया गया है, केसेस अदालत में चल रहे हैं, कमेटियां बन चुकी हुई हैं। तो दावा यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है सरकारी स्कूलों को जो वागजार करवा लिया जाएगा। एक तरफ तो स्कूलों में जो है जगह की कमी, स्कूलों पर कब्जा माफिया का राज है। शहनाज महमूद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी है, जिसमें करप्शन के रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। चेयरमैन नैब का ये कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल, इस इजलास की कार्रवाई के मुतालिक बताइएगा, एजेंडा क्या है इसका? आज बिल्कुल चेयरमैन नैब बोर्ड का इजलास जारी है। इस इजलास में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, डीजी ऑपरेशंस, डीजी राहुल और दीगर अफसरान के इजलास में बदनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की मंजूरी की जाने का इम्कान है। और जिसमें चेयरमैन नैब का कहना है कि बदनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट है। नैब मुल्क से बदनवानी के खात्मे और बदनवान अनासर से लूटी गई रकम बरामद करने के लिए कोशा है। और चेयरमैन नैब का कहना है कि मेगा करप्शन की मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना न तरजीह है, बल्कि इसके लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। नैब ने गुज़श्ता 22 माह में 31 अरब रुपए बिलावास्ता और बिलवास्ता तौर पर बदनवान अनासर से बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। और चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि चेयरमैन नैब का ये कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बिलाल आफरीदी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। Acha, Azim, did you say I begged President Trump? No, you met President. Oh, thanks. I don't. I've never begged from anyone. So I have met and I apprised President Trump exactly of the situation, and I have told him, like I have told you, the gravity of the situation. This could go serious. Look, intelligent human beings start thinking ahead. I mean, you have to think of the hope for the best, but you should be prepared for the worst. The worst scenario in this is unthinkable. Normal human beings do not think of that. And so therefore, it is my job to tell them, in my opinion, things will deteriorate. We will keep them apprised. At least we have informed the world community what's going on. And as time goes on, and I fear that this is going to end up in a massacre, at least we will be able to tell the world community. And if India blames Pakistan for this, then at least the world would know about it. Previously, it was anything that happened in India. Look, what has been going on in the past? Sorry. Jane. I have a very brief, very simple question. You are here
met world leaders. You will be speaking in 2 days. You will go back. What other options do you have now if the international committee does not respond? Look, Anwar, let's be straight about this. What options have we got apart from this?